एरिया कवर क्यों करेंगे? ग्राफ तो नहीं बना हुआ है। एवरेज स्पीड मुझे बताएं किसे कहते हैं? तो अगर हमें एवरेज स्पीड मेजर करनी है तो दो चीजें मेजर करनी होंगी। क्या क्या? डिस्टेंस और टोटल डिस्टेंस। कैसे मेजर करेंगे? इसमें लिखा हुआ है सजेस्ट व्हाट इक्विपमेंट इज यूज्ड फॉर टाइम एंड डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे? मीटर से ज्यादा जितनी भी लेंथ होगी उसके लिए क्या यूज होगा? मेजरिंग टेप यूज होगा। और मेजरिंग टेप आप कितने भी डिस्टेंस हो उसके लिए मेजर कर सकते हैं। तो क्या करेंगे? मेजर द डिस्टेंस covered by cyclist using measuring tape. Time taken to cover the distance by stopwatch. Calculate average speed by the formula given. Average speed is equal to total distance divided by total time taken. State what is meant by negative acceleration. Decrease in velocity by unit time. नेगेटिव एक्सेलरेशन डीसेलरेशन कहते हैं, सही है। और डीसेलरेशन का मतलब होता है वन वर्ड आंसर्स नहीं हो सकते। मतलब आप सिर्फ डीसेलरेशन लिखोगी तो वो गलत तो नहीं होगा, लेकिन अब आपको एक तरह की पूरी एक्सप्लेनेशन नहीं है। इस तरह काउंट हो गया जैसे क्वेश्चन ने लिख दिया। The size of the acceleration is 1.8 meters per second square. Calculate the change in speed of the cyclist. Acceleration का फॉर्मूला बताएं आप ना, change in velocity divided by time taken, लेकिन change in velocity का मैग्नीट्यूड वही होगा जो change in speed का होगा। ठीक है, तो हमें a पता है कितना है? 1.8। v माइनस u हमें नहीं पता। टाइम टेकन गिवन है 2.5, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो v माइनस u की वैल्यू कितनी आ रही है? 4.5 है। 4.5 क्या है? यूनिट क्या लिखेंगे? मीटर्स पर सेकंड लिखेंगे, क्योंकि ये v माइनस यू मतलब चेंज इन वेलोसिटी है, चेंज इन स्पीड व्हिच इज मीटर्स पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट ड्रॉप्स अ स्मॉल मेटल ऑब्जेक्ट इनटू अ सिलेंडर ऑफ ऑयल, द ऑब्जेक्ट फॉल्स अलोंगसाइड अ वर्टिकल रूलर। मुझे देख के बताएं डायग्राम में फिगर 1.1 में टाइम 0 पर पोजीशन क्या है इसकी? 0 ना। जब टाइम 0 है तो बॉल कहां पर है? तो मैं 0,0 लिख दूं, सही है। फिर 1 सेकंड के बाद 0.5, 2 सेकंड के बाद 1.6, 3 सेकंड के बाद 3 पे, 4 सेकंड के बाद 5 पे, और 5वें सेकंड के बाद 7 पर। ये बॉल की पोजीशंस लिखनी है हर टाइम के ऊपर। आपको कोऑर्डिनेट का मतलब पता है? कोऑर्डिनेट सुना है कभी? कोऑर्डिनेट कहते हैं x, y को। x, y का मतलब है कोऑर्डिनेट बताता है पोजीशन, लोकेशन। ग्राफ पर कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? पोजीशन। पोजीशन का मतलब कि आप बता रहे हैं कि x पे कितना और y पे कितना। तो ये सारे कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए या नहीं मिल गए? राइट साइड पे कितने कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास? कितने कोऑर्डिनेट्स हैं? 6 हैं, सही है। इन कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पे प्लॉट करें। पहला कोऑर्डिनेट क्या था? 0,0, ये प्लॉट हो गया। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या था? 1,0.5, कहाँ है 0.5? फिर 2 पे कितना था? 1.6, 3 पे, 3 पे 3, 4 पे, और फिर 5 पे। पॉइंट्स मिल गए सारे। मुझे बताएं कि ग्रेडियंट कांस्टेंट है या नहीं? बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या होता है? स्पीड होती है, लिखवाया था। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या होता है? स्पीड। ग्रेडियंट बढ़ रहा है कम हो रहा है? बढ़ रहा है ना, तो स्पीड भी बढ़ रही है। ये जो कुछ मैंने लिखा है आप मतलब सिर्फ जो ग्राफ से समझ रहे हैं वो लिखा है, इसमें कुछ पूछा नहीं था अभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The object has a constant speed for some of the time. State and explain how a distance time graph shows that the speed is constant. अगर ये हुआ तो उसको ग्रेडियंट कांस्टेंट कहेंगे या ग्रेडियंट जीरो कहेंगे? जीरो, हॉरिजॉन्टल लाइन। ग्रेडियंट कांस्टेंट इसे कहते हैं। कांस्टेंट लेनी बस, कांस्टेंट। ठीक है, बताएं क्या आंसर लिखें इसका? द ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ represents, क्या represent करता है? Speed. If the gradient is constant,
then speed is constant. ठीक है, जो पार्ट 2 है वो पार्ट फोर्सेस का है, फोर्सेस चैप्टर 4 में हम पढ़ेंगे, तो पार्ट 2 छोड़ दें अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। W2x क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एक्सेलरेटिंग, x to y constant speed, y to z decelerating. Calculate the distance that the car travels between 60 and 100. 60 and 100 के लिए आपको इस सेक्शन का ट्रायंगल का एरिया लेना होगा, और आपको पता है कि एरिया इज द डिस्टेंस कवर्ड, सो एरिया इज इक्वल टू हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। बेस कितनी आ रही है इसकी और हाइट कितनी है? आंसर इज 400 meters. Figure 1.1 shows that the car's acceleration is greater than its deceleration. Yes, the gradient during acceleration is greater. ठीक है? Then next question, on figure 1.1, draw between 0 and 10 the graph on an object moving at a constant speed. Constant speed means constant gradient. So if you have to show a constant speed of 5 meters per second, 5 meters per second का मतलब क्या है? 5 meters per second का मतलब है for every second the distance covered is 5 meter. एक सेकंड में 5 होगा तो 2 सेकंड में कितना होगा? 10, और 2 सेकंड में 10 है तो 4 सेकंड में कितना होगा? 20 होगा। 4 में 20, 0 पे 0, 10 पे कितना होगा? 50 होगा या नहीं? which means कि जो लाइन आप बनाएंगे वो ये होगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और इस ग्राफ का ग्रेडियंट इज स्पीड। उन्होंने कहा है कि 5 मीटर्स पर सेकंड की कांस्टेंट स्पीड है, तो which means कांस्टेंट ग्रेडियंट, लेकिन ग्रेडियंट वो शो कर रहा होगा कि स्पीड इज 5 मीटर्स पर सेकंड। तो 10 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस कवर हो जाएगा? 50 मीटर्स कवर हो जाएगा। टाइम 0 पे 0, 4 पे 20, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स मिल गए, हमें स्ट्रेट लाइन बनानी है, तो कोई भी दो कोऑर्डिनेट्स अगर आपको पता है तो आप स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। State the property of the graph that represents speed. Gradient of the graph represents speed. Acceleration का फॉर्मूला बताएं। A is equal to v minus u upon t. Between 10 and 20 the object decelerates ना, तो पहले ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी थी? 5 थी, सही है, और बाद में स्पीड कितनी हो गई है? 9 हो गई। So what is the change in velocity? 9 minus 5, और ये कितने टाइम में चेंज आया है? बिटवीन 10 and 20, तो इसका मतलब है 10 सेकंड्स में ये चेंज आया है। तो 4/10 is 0.4 meters per second square. ठीक है, याद है? Then next question. An object has an initial speed of 50 meters per second and decelerates uniformly at 0.35 meters per second square for 100 seconds. Initial speed कितनी दी है इन्होंने? तो 0,50 is the first coordinate, मतलब टाइम 0 पर स्पीड 50। डिसेलरेशन है या एक्सीलरेशन? अच्छा, डिसेलरेशन है तो उसका मतलब ये है कि स्पीड कम होगी, और रेट ऑफ डिसेलरेशन कितना दिया है हमें? 0.35 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब है हर एक सेकंड में 0.35 मीटर्स पर सेकंड कम होता जाए। अगर एक सेकंड में 0.35 कम हो रहा है तो 10 सेकंड में कितना कम होगा? और 100 सेकंड में 35। तो 50 था और 35 कम हो गए। आफ्टर 100 सेकंड्स वेलोसिटी कम होकर कितनी रह जाएगी? 50 minus 35 which means 15 रह जाएगी। तो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स आ गए, एक हो गया 0,50 और एक कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपके पास 100 पर 15, और ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी क्योंकि उन्होंने कांस्टेंट डिसेलरेशन बोली हुई है। तो दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग कांस्टेंट डिसेलरेशन ऑफ 0.35 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। अब अगर आपने डिस्टेंस मेजर करना है तो डिस्टेंस मेजर करने के लिए आपको चाहिए होता है एरिया, और ये जो शेप बनी हुई है दिस शेप इज ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम पढ़ा है कभी आप लोगों ने? तो ट्रेपेजियम वो होता है जिसमें दो साइड्स पैरेलल हो और दो साइड्स नॉट पैरेलल, मतलब 4 साइडेड शेप होगी लेकिन दो साइड्स पैरेलल होंगी और दो पैरेलल नहीं होंगी। एग्जांपल दे रहा हूं, देखें ये ऊपर जो दी हुई है पर एक साइड और ये वाली साइड दोनों आपस में पैरेलल हैं, कर सकते हैं, लेकिन ये भी सीख लेना क्योंकि अब आप लोग बड़े हो, अभी नहीं तो
एक दो महीनों के अंदर सीखना पड़ेगा क्योंकि कोर्स आपने आगे चलना है जिंदगी। तो एक तो रेक्टेंगल और ट्रायंगल के थ्रू हो सकता है, कर सकते हैं। एक और चीज मैं जो आपको सिखा रहा हूँ ये भी आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। सबसे पहले बताएं ट्रेपेजियम किसे कहते हैं? फोर साइडेड शेप होगी जिसमें से दो पैरेलल होंगी और दो पैरेलल। जो पैरेलल होंगी ना आप उनको कहेंगे ए और बी, ये पैरेलल है। अदर देन ए और बी उसको आप हाइट कहते हैं, और वो हाइट है ये। सही है, तीन चीजें हो गई, ए बी और एच। अब जो फॉर्मूला है ट्रेपेजियम का वो है हाफ इनटू हाइट इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, अब आप मुझे बताएं हाइट कितनी है? 100। और सम ऑफ पैरेलल साइड, एक साइड कितनी है? ये मुश्किल है या आसान है? सर अगर ये हम दूसरे ट्रायंगल और कोऑर्डिनेट का y रेक्टेंगल कैसे करते निकला? हैं। जी बेटा हारिस। सर ये दूसरे कोऑर्डिनेट का y कैसे निकला? सर ये जो 15 लिखा हुआ है 100 के साथ। बेटा 0.35 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर की डीसेलेरेशन है ना, तो हर एक सेकंड में 0.35, 100 सेकंड में 35 कम हो जाएगी। तो 50 से 15 35 निकालोगे तो 15 बचेगा। ओह सर ठीक है, थैंक यू। क्या आंसर आ रहा है इसका? 50 प्लस 15 कितना होता है? 65 इंटू 100 हो गया 6500। 6500 को 2 से डिवाइड कर दिया तो हो गया 3750। अब अगर आप ट्रायंगल और रेक्टेंगल भी करोगे ना, आंसर तो यही आएगा, लेकिन मेथड थोड़ा सा लेंथी होता है। तो इसलिए आपको ये मेथड अगर आता है और आप प्रैक्टिस करते रहते हैं तो आपका काम आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, एक्सेलरेशन निकालनी है। एक्सेलरेशन निकालने के लिए आप निकालते हैं ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ ना। अब आपने ग्रेडियंट कहाँ पे निकालना है? 4 पर ना। तो 4 पर आप देखें टेंजेंट बना हुआ है, दिस इज कॉल्ड टेंजेंट। इस लाइन को आप टेंजेंट कहते हैं। इसका ग्रेडियंट निकालने के लिए राइज अपॉन रन कह सकते हैं, या फिर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x। तो मुझे बताएं राइज कितना है इसका? 9 इसका राइज है, बिकॉज 3 से 12 तक है। ठीक है, और रन इसका है 3। तो राइज अपॉन रन का मतलब है 9 अपॉन 3, एंड 9 अपॉन 3 इज 3। आंसर इज ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ व्हीकल एट 30 सेकंड्स। देखें सेम काम है, इन्होंने 4 सेकंड्स पर एक्सेलरेशन निकालनी थी तो हमने 4 सेकंड्स पे ग्रेडियंट निकाला था। अब उन्होंने कहा है कि आप 30 सेकंड्स पर एक्सेलरेशन निकालें, सो वी हैव टू फाइंड आउट ग्रेडियंट, लेकिन कहां पर? 30 पर। अब 30 पर लाइन स्ट्रेट है या कर्व्ड है? तो 30 पर पहले तो 30 को हाईलाइट कर लेते हैं। 30 सेकंड्स कहां पर है? यहाँ पे दिस पॉइंट इज 30। 30 पर लाइन है कर्व्ड, और कर्व्ड लाइन का ग्रेडियंट नहीं निकल सकता, तो हम यहाँ पर बनाएंगे टेंजेंट। क्या बनाएंगे? जिस तरह पिछले वाले क्वेश्चन में, एमसीक्यू क्वेश्चन में टेंजेंट बना हुआ था, यहाँ पर हमें खुद बनाना पड़ेगा, क्योंकि जितना बड़ा बने उतना अच्छा हो। सर टेंजेंट 0 से लेके रेड पॉइंट तक नहीं बनाएंगे? बेटा वो तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, टेंजेंट का बनेगा। टेंजेंट 30 पे बनना है, तो थर्ड लाइन 30 को टच करते हुए जानी चाहिए। तो सर हम किसी भी एंगल में बना दें? किसी भी एंगल पे कैसे हो सकता है अगर सिर्फ 30 को टच करके जाना है? अब आप मुझे बताएं, इस लाइन पर दो पॉइंट्स ले रहे हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट आ जाएगा आपके पास, एक पॉइंट आपके पास आ रहा है, ये है 44 48 है सही, 48,22। ठीक है, इस पॉइंट का नाम है 48,22। इसी तरह से इसी लाइन पर कोई भी दूसरा एक पॉइंट आप सिलेक्ट कर लें, जैसे कि एक पॉइंट ये आ रहा है, ये है 8,7। ठीक है, अब आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 फॉर एग्जांपल है 22 माइनस 7 अपॉन 48 माइनस 8, 0.375 which means 0.38। अगर हम इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, 0.38 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, विदाउट फर्दर कैलकुलेशन शो स्टेट हाउ द एक्सेलरेशन एट 100। अब मुझे 100 पर देख के बताएं ग्रेडियंट बढ़ रहा है कम हो रहा है? 100 पर कम हो रहा है, तो अगर 100 पर ग्रेडियंट कम है तो 100 पर एक्सेलरेशन भी कम होगी। ग्रेडियंट ऑफ द लाइन एट 100 seconds is lesser than at 30 seconds. Hence, the acceleration and thus
द फोर्स एक्सेलरेशन पे डिपेंडेंट होती है, ठीक है, या दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट। अगर आप कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन कम है, उसका मतलब है फोर्स भी लेसर होगी एट 100 सेकेंड्स। और ये चेंज क्यों आया होगा? व्हाई दिस चेंज हैज टेकन प्लेस? बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन बैकवर्ड फोर्स। अब आपने फोर्स अभी पढ़ा नहीं है, तो इसलिए शायद आपको समझ ना आ रहा हो थोड़ा सा। तो चैप्टर 4 में जब हम पढ़ेंगे तो आपको क्लियर भी हो जाएगा कि हमने ऐसा क्यों लिखा है नीचे। तो इसलिए इसका जो कुछ डिस्कशन है वो हम चैप्टर 4 के साथ करेंगे। Determine the distance traveled by the vehicle between 120 and 160. 120 160 के between आप मुझे बताएं ये कौन सी शेप है? ये ट्रेपीजियम है। तो उसमें आप मुझे बताएं ए और बी का है। ये ए है, ये बी है, क्योंकि ये पैरेलल साइड्स है। और ये यहाँ पर ये आ गया आपके पास हाइट। ए कितना आ रहा है और हाइट कितनी है? 30 प्लस 20 प्लस 30। कितना आंसर आ रहा है? 20 प्लस 30 हो गया कितना? 20 प्लस 30 हो गया 50। 50 इंटू 400 कितना हो गया? 2000 1000। क्लियर है अब तक सबको? नेक्स्ट, some cyclists are racing around the track. Figure 2.1 shows the speed time graph for one cyclist. Tick the box that represents the cyclist traveling at constant speed. कौन सा box tick करना है? Calculate the distance traveled by the cyclist in the first 5 seconds. First 5 seconds में क्या बन रहा है? ट्राइंगल। तो एरिया निकालते हैं डिस्टेंस निकालने के लिए, और फर्स्ट 5 सेकंड में ट्राइंगल बन रहा है। तो ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितनी है और हाइट कितनी है? 20 इंटू 5 होता है 100। 100 डिवाइडेड बाई 2 इज 50 meters. The length of the track is 250 meters. Another cyclist goes around the track 4 times, 4 laps. This takes 80 seconds. Calculate the average speed. Average speed का फॉर्मूला क्या होता है? Speed is equal to total distance on total time taken. अब टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? एक लैप का है 250, लेकिन कितनी दफा उसने कवर किया उसको? टाइम्स 4, क्योंकि इसने 4 दफा कंप्लीट किया। और कितने टाइम में कवर किया है डिस्टेंस? 80 सेकेंड्स में। तो ये हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 80। क्या आ रहा है? 135 145 meters per second. 125 meters per second. Trend of the cyclist starts the stopwatch at the beginning of the race. Figure 2.2 shows the reading on the stopwatch when the cyclist has gone around the track once. Figure 2.3 shows the recording on the stopwatch when the cyclist has gone around the track twice. Calculate the time taken for the cyclist to go around the track during the second lap. पहले वाले का टाइम कितना आ रहा है? 20.16 और दूसरे का आ रहा है, क्या करेंगे हम इन दोनों को? माइनस कर लेंगे। 43.88 में से 20.16 माइनस कर दें, क्या आंसर आ रहा है? Sir, 23.72. 23.72। जी सर। Sir is 23.72। ठीक है, यहाँ तक। नेक्स्ट पे आ जाएं। He measures the length of the book as shown in figure 1.1. The length of the book is 19.9 centimeter. His measurement is not accurate. Describe 2 ways. Keep the book closer to the rule, and second one, keep line of sight perpendicular, जिसको हम कहते हैं parallax error। के अलावा हमने आप क्या बता रही हैं? और क्या हो सकता है? Take reading on both sides and then subtract. दोनों एंड्स पर रीडिंग लेंगे और सब्ट्रैक्ट। इसके अलावा एक और मसला क्या आ रहा है यहाँ पर? इन्होंने 19.9 नोट किया। क्या ये डेसिमल प्लेस रिकॉर्ड कर सकता है जो फिगर देंगे आपके पास? या तो ये 19 बता सकता है या 20 बता सकता है। 19.9 का डिवीजन नहीं है। ये भी एक एरर है, विच मीन्स के स्टूडेंट ने स्केल ही ठीक से नहीं पढ़ा। जो डिवीजन स्केल में है ही नहीं, वो कहाँ से रीड करनी? ठीक है, जैसे बिल्कुल ऐसे जैसे एक वॉल क्लॉक हो, उसमें सेकंड वाला हैंड ना हो। ऐसा होता है ना, वॉल क्लॉक्स में कितने हैंड्स होते हैं? 3 होते हैं ना, मिनट हैंड, आवर हैंड और सेकंड हैंड। कुछ वॉल क्लॉक्स ऐसी भी होती हैं इसमें सेकंड हैंड नहीं होता। तो अगर सेकंड हैंड नहीं है और कोई आपको टाइम पे सेकंड पढ़कर बता रहा हो, तो इसका मतलब है कि वो आंसर ठीक नहीं है, ऑफकोर्स गलत है, अपनी तरफ से बता रहा है। The book contains 200 thin sheets of paper. Student wants to find the average thickness of sheet of paper in the book. Describe how he can determine such a small distance using only a rule. Very good.
सर इसमें वर्किंग पता नहीं है, ये स्टेटमेंट से लिखना है कि ये करना होगा। स्टेटमेंट ओ, अच्छा। प्रोसीजर measure the thickness of 200 sheets of paper। फिर क्या करेंगे? डिवाइड द रीडिंग बाय, किससे डिवाइड करना है? विदाउट कैलकुलेशन आइडेंटिफाई द फास्टेस्ट कार। क्यों? 50 मीटर्स का डिस्टेंस तीनों ने कवर किया है, लेकिन ए ने सबसे कम टाइम में कवर कर लिया, इसलिए इसकी स्पीड सबसे ज्यादा है। स्लोएस्ट कार कौन सी? बी, क्योंकि बी ने सेम डिस्टेंस बहुत ज्यादा, मतलब 4 सेकंड्स में कवर किया है एज कंपेयर टू 3.2 एंड 3.6। बी का टाइम सबसे ज्यादा। स्पीड निकालनी है बी की। स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करते हैं। डिस्टेंस कितना है और टाइम कितने है? आंसर आ गया 12.5 meters per second is the speed of car B. Then estimate the time in minutes for car C to travel 5000 meter। car C में आप देखें 50 meters कार सी कवर कर रही है 3.6 में, 50 meters 3.6 seconds में ना। तो 5000 मीटर कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा? यहाँ पर लिख देंगे x और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको x की वैल्यू मिल जाएगी कितनी? 360 seconds। ठीक है। अब in order to convert seconds into minutes, तो 360 डिवाइडेड बाय 60, क्योंकि आपको पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। आपके पास आंसर कितना आ रहा है? 6 minutes आपके पास estimated time आ रहा है। Explain why your answer in B part 1 may not be the same as the actual time taken for the car to travel 5000 meters. Speed of the car may vary, चेंज हो सकती है। आप जब भी गाड़ी चलाते हैं तो एक ही स्पीड से नहीं चलती रहती गाड़ी। कहीं पर स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, कहीं पर आपको सिग्नल्स होते हैं, वहां रुकना पड़ता है, कहीं पर आपको अच्छा स्मूथ रोड मिलता है, वहां पर आपकी स्पीड ज्यादा हो जाती है। तो ये इसका मतलब है आपकी जर्नी में गाड़ी की जो स्पीड है वो हर वक्त कांस्टेंट नहीं रहती। हमने जो कैलकुलेशन की है बी पार्ट 1 में, उसमें हमने अज्यूम किया है कि द कार इज ट्रेवलिंग एवरी 50 meters in 3.6 seconds। तभी तो 360 सेकंड्स में 5000 मीटर कवर होंगे ना, लेकिन एक्चुअली ऐसा जरूरी नहीं है कि पॉसिबल हो। स्पीड ऑफ द कार में वेरी ड्यूरिंग